ये हम लोग टेंस पढ़ना चालू करते हैं। पहले देखिए टेंस होता क्या है। टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, कोई भी कार्य के समय को व्यवबोध करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वही टेंस कहलाता है। जैसे कि आप बोलेंगे मैं खाता हूँ, तो आप प्रेजेंट में खा रहे हैं या फ्यूचर में खा रहे हैं या पास्ट में खा रहे हैं, तो यही टेंस से व्यक्त होता है। यदि अब आप बोलेंगे हाँ मैं खा रहा हूँ, तो आप प्रेजेंट में खा रहे हैं, अभी खा रहे हैं मतलब प्रेजेंट में खा रहे हैं। कुछ देर पहले खा चुके थे तो मतलब पास्ट में खा रहे थे, और कुछ देर के बाद खाएंगे तो इसका मतलब होगा जो आप बाद फ्यूचर में खाएंगे, ठीक है, मतलब भविष्य में खाएंगे। तो यही हो गया टेंस। अब चलिए देखते हैं काइंड ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा 3 ठो टेंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, इसी तरह फ्यूचर पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले हम देखेंगे, पहले प्रेजेंट को देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या तो सिंपल प्रेजेंट होता है। अब इसका आइडेंटिटी क्या होता है, इसका आइडेंटिटी होता है ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में लगा रहता है। या तो ऐसे समझिए जो भी काम आप प्रेजेंट में करते हैं, मतलब जनरली आप वो करते ही रहते हैं, लगभग पर डे करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कि वर्तमान में कोई भी काम जारी रहता है, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका आइडेंटिटी हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो वर्तमान में कोई भी काम खत्म हो चुका हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और उस एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब वर्तमान में जो कोई भी काम क्या हो चुका हो, मतलब कि जारी हो वर्तमान में भी, और परफेक्ट मतलब कि पहले से ही कोई भी काम जारी हो, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इस टेंस को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट में क्या होता है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसका आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है। हम कैसे समझेंगे जो कोई भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसके लिए होता है जैसे किसी उस सेंटेंस के अंत में हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, तारा, इस तरह के सेंटेंसेस लगे रहते हैं। जैसे ता है, ती है, ते हैं, ते हो, इस तरह के सेंटेंसेस लास्ट में लगे रहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं ये लगा है ना, पढ़ता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। अब इसका बनाने का नियम देखिए, कोई भी सेंटेंस यदि रहेगा, ये सेंटेंस हो गया, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो पहला होता है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद V5, V1 या V5 कोई एक होगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी बाद में बच जाएगा। अब देखिए वर्ब क्या होता है, कोई सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो भी काम करता है, ठीक है। वर्ब होता है जो भी काम है, जैसे पढ़ना, रोना, खेलना, ढोना। वर्ब के लास्ट में लगभग ना लगा रहता है। V5 क्या है, अब उस वर्ब के बाद यदि आप एस या ES लगा देते हैं, जैसे एस इसमें लगा हुआ है, तो वो V5 हो जाता है, ठीक है। यदि सिर्फ रीड रहता तो V1 होता। ऑब्जेक्ट होता है जो कोई भी बाद में वस्तुएं हैं, ठीक है। चलिए अब इसको, जैसे कि एक सेंटेंस है राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है? तो राम यदि किताब पढ़ता है तो इसमें हम क्या है, सॉरी, हाँ, तो यदि राम जैसे कि किताब यहाँ पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, पहले है सब्जेक्ट, तो राम क्या हो गया, काम कर रहा है राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट।
वर्ब है पढ़ना तो रीड्स हो जाएगा, क्योंकि V5 हम बताते हैं आपको किस किस के साथ V5 लगता है। ये देखिए, ही नीचे में ही, सी, इट, नेम और राम ना, ये सभी है ना, जैसे नाम, इसके साथ V5 का प्रयोग होता है। V5 क्या होता है आप लोग समझ गए, जो वर्ब के बाद क्या लगा रहता है, एस या ES लगा रहता है। जैसे रीड के बाद क्या है, एस लगा हुआ है, तो V5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है आप तो जानते ही होंगे, कोई भी वस्तु है ऑब्जेक्ट है। तो राम किताब पढ़ता है तो राम रीड्स ए बुक, इस आधार पे हम लोग बना लिए। अब राम डेली स्कूल जाता है तो राम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद गो जाना हो गया, क्योंकि आई के साथ नीचे देखिए क्या है, इसके साथ V1 का प्रयोग है, इसे यहाँ गोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो राम, मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, आराम से बना लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो हम लोगों ने देख लिया जहाँ किस में V5 लगता है और किस में V1 लगता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। निगेटिव जैसे सेंटेंस रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे नोट लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आइए देखते हैं। जैसे निगेटिव यदि हो सेंटेंस इस तरह के, जैसे मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो उसमें आप कैसे बनाएंगे तो उसको आप बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा V1 ही रहेगा, V5 नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ आप V1 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज ऑब्लिक नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स जो भी है ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद देखिए, जैसे मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट स्मोक। ठीक है, तो आई के बाद डू ऑब्लिक डज में से कोई एक लगेगा। तो इसी तरह जैसे आपने V5 के साथ ही, सी, इट, नेम और इट, नेम, राम, सभी इस सभी के साथ डज का प्रयोग होता है। ठीक है, और इस सभी के साथ आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है, हम आगे लिख चुके हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको। पहले इसको देख लीजिए, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो दे के साथ देख लीजिए यहाँ क्या लगा हुआ है, दे के साथ डू का प्रयोग, तो दे डू नॉट टेल ए लाई। टेल हो गया वर्ब, लाई हो गया ये अदर वर्ड है, तो टेल ए लाई, ही, दे डू नॉट टेल ए लाई हो गया। अब चलिए इसको आप एक सेंटेंस नीचे में लिखा हुआ है, उसको आप लोग बनाइए। देखिए, वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह के लिए क्या होगा, ही स्कूल नहीं जाता है। ही के बाद क्या है स्ट्रक्चर में, देखिए नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर ये है, इसमें देखेंगे डू डज है, तो ही के साथ डज का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए आप लोग, ही, सीट, नेम है ना, तो ही के साथ डज का प्रयोग, DOES डज। इसके बाद क्या है, नॉट है तो इसमें नॉट तो है ही, नॉट, ही डज नॉट क्या स्कूल जाता है, ही डज नॉट। उसके बाद क्या होगा V1 गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हम लोगों ने अभी क्या सीखा, अभी सीखा दो चीज़ सीखा। एक तो सिंपल, जैसे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने अभी देखा था एक स्ट्रक्चर देखा था, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, जिसे नॉट नहीं लगा रहता है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सभी, ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो ये हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देख लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग फिर से देखेंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो ही, सी, इट, नेम, जैसे नाम, नेम का मतलब है राम, सीता, गीता, मोहन, जो भी, उस सब के साथ V1 में V5 लगता है, और निगेटिव में डज का प्रयोग होता है। और अफर्मेटिव में तो V5 होता है, लेकिन निगेटिव में क्या होता है, V5 नहीं होता, हमेशा V1 ही होता है। तो आप लोग ने देखा था, ये तो निगेटिव का स्ट्रक्चर है। और जैसे कि ही, वी, आई, वी, यू, दे के साथ फर्स्ट पर्सन V1 का और डू का प्रयोग होता है। अब नेगेटिव में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिससे कि ये इस तरह के सेंटेंसेस थे, हम लोगों ने अभी बनाए थे। अब आगे चलते हैं।
अब देखिए, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्या होता है, डू डज पहले लगा रहता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या लगा रहता है पहले, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WH और एक होता है सिंपली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और WH में क्या होता है, देखिए ये WH हो गया, इसमें वाट, वेयर, हु, वाई ये सभी पहले लगा रहता है, ठीक है। और हिंदी में देखेंगे तो क्या, क्यों, ये सभी बीच में लगा रहता है। यही फर्क है WH इंट्रोगेटिव और सिंपल इंट्रोगेटिव में, ठीक है। ये ऊपर वाला हो गया आपका सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये वाला सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यदि ये रहेगा, जैसे कि हिंदी में रहेगा आप क्यों पढ़ते हैं, या तो सिंपल इंट्रोगेटिव का ये रहेगा, आप क्या आप अखबार रोज पढ़ते हो। तो इसका यदि रहेगा, तो इस तरह से यदि पहले रहेगा, जो क्या लगा रहेगा पहले, तो आप इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो पहले देख लेते हैं क्या है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब नोट यदि रहेगा सेंटेंस में तभी देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे कि क्या आप अखबार रोज पढ़ते हो, तो डू ऑब्लिक डज लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार आपका डू डज लगता है, ठीक है। तो यू के साथ हम लोगों ने देखा था डज लगता है, सॉरी डू लगता है, तो डू यू, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, नोट नहीं है तो नहीं देंगे, V1, तो रीड, अदर वर्ड्स क्या हो गया, न्यूज़ पेपर, उसके बाद डेली का, डेली रोज का डेली हो जाएगा, तो डू यू रीड न्यूज़ पेपर डेली। तो इस तरह से हम लोगों ने बनाया। अब चलिए अगला बनाते हैं, क्या वह नियमित रूप से क्लास में उपस्थित होती है, क्या वह नियमित रूप से क्लास में उपस्थित होती है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए, अब इसमें क्या है, अब WH इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। WH में क्या है, WH में यही स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला था, इसी को आप क्या करेंगे, इसी में डू ऑब्लिक डज के आगे, डू ऑब्लिक डज के आगे, जैसे कि ये देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, इसके आगे आप WH वर्ड लगा दीजिए। जैसे कि WH वर्ड किसे कहते हैं, जैसे वाट, वेयर, हु, ये हो गया, हु, वाई, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हो गए, वर्ड हो गए, वो होते हैं WH वर्ड। तो वो पहले लगा दीजिए, जैसे कि देखिए WH वर्ड हो गया ये सभी, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कि आप WH वर्ड में क्या होगा, इसमें क्यों, कहाँ, ये सभी बीच में लगा रहता है, सेंटेंस के बीच में। जैसे कि एक हो गया, जैसे कि आप क्यों पढ़ते हो, तो क्यों का पहले हो जाएगा WH की जगह पर, तो वाई हो गया, वह क्यों का वाई, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगेगा, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू, उसके बाद यू है इसमें तो यू दिए, आपका यू हो गया, उसके बाद V1 है तो V1 दिए, सब्जेक्ट दे दिए हैं, नोट नहीं है तो नहीं देंगे, V1 दे दिए, ठीक है। अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं देंगे, हो गया। तो वो क्या बनाया आप लोग ने, आप क्यों पढ़ते हो, तो आप क्यों पढ़ते हो क्या बनाए, वाई डू यू रीड, देखा। अब चलिए, अब आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह क्यों नहीं बोलती है, तो वह क्यों का क्या हो जाएगा, पहले WH है क्योंकि क्यों बीच में लगा है, तो क्यों वाई हो गया। अब उसके बाद डू डज है, डू डज में क्या होगा, डज लगेगा क्योंकि सी के साथ डज लगता है, तो सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट इसमें है तो नोट दे देंगे। उसके बाद V1 देखिए, बोलना है तो स्पीक हो जाएगा, V1 है तो V1, समझे। V5 में या एस या ES लगाते हैं, स्पीक्स लगाते हैं, और यदि हम V5 का प्रयोग करना होता है, लेकिन WH का क्या होता है स्ट्रक्चर, V1 ही होता है हमेशा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमेशा V1 ही होता है। नेगेटिव में आप लोगों ने देखा वर्ब का V1 ही होता है, फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं, तो हम लोगों ने कैसे बनाया है, वह क्यों नहीं बोलती है, तो वाई डज शी नॉट स्पीक। अब आप लोग ये बनाइए, वह क्या लिखता है, तो क्या लिखता है, क्या का पहले हो जाएगा, क्या होगा, वाट, उसके बाद वह के लिए ही
लिखता है तो ही आएगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो डज, तो वाई, व्हाट डज ही राइट, WRIT, राइट। तो इस तरह से इसका बनाया। अब हिंदी, यदि हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं तो इंग्लिश से भी हिंदी हम लोग कर सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, इसका पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगा हुआ है। इसी तरह हिंदी में भी हम लोग ता है, ती है लास्ट में लगा लेंगे। जैसे कि आई नो इंग्लिश, तो पहले तो सब्जेक्ट होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, देख लीजिए, मतलब नोट नहीं लगा है, WH वाला वर्ड्स नहीं है इसमें, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो पहले सब्जेक्ट है तो पहले का सब्जेक्ट का मैं दे देंगे, मैं नो इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी जानता हूँ। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, वर्ब जो है बाद में होता है, जैसे नो है इसको हम बाद में रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो मैं अंग्रेजी जानता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया। अब चलिए एक और है, इसको हम आप लोग बनाइए, जैसे आई लव यू, है ना, इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, आई लव यू का कैसे बनाएंगे, मैं लव यू, मैं लव प्यार करना, ये तो वर्ब है तो बाद में जाएगा, तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये हो गया, है ना। तो इसी तरह आप लोग हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया है, और निगेटिव स्ट्रक्चर्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और लास्ट में हम 1 मिनट में हम लोग देख लेंगे सभी को। अब चलिए अगला पेज देखते हैं, ये देखिए, ये रहा। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग एक ही बार में देख लेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, याद हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट तो होता ही सब में, ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता ही है, तो बीच में क्या होगा, वर्ब, वर्ब का पहला रूप या तो 5वां रूप, बस हो गया। अब देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट तो होगा ही, है ना। अब डू डज, डू डज, डू डज तो निगेटिव है तो डू डज लगा देंगे, नोट है तो निगेटिव स्ट्रक्चर है तो नोट लगा देंगे। इसमें हमेशा V1, हमेशा V1 क्या करेगा, हमेशा V1। ठीक है, तो हमेशा V1 ही रहेगा, उधर अदर वर्ड तो रहता ही है लास्ट में, तो यही भी याद हो गया। तो कैसे याद हो गया, देखिए पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अगले आगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, डू डज पहले लगा रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा रहता है, उसके बाद नोट, तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ऊपर वाला ही सेंटेंस जो ये डू डज है ये इसको पहले ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट को वैसे ही रहने दीजिए। तो इसको डू डज को पहले ले आएंगे तो क्या बचेगा, उसके बाद ऊपर में बचेगा सब्जेक्ट, तब नोट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए WH में क्या है, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आगे आप WH वर्ड लगा दीजिए, बस हो गया, ये भी याद हो गया। तो याद करने का ये सिंपल फॉर्मूला था, तो हम लोगों ने ट्रिक से इसको सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट को समाप्त कर लिए। अब हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से, आप कोई भी आपके पास ट्रांसलेशन हो तो उसमें टेंस में एक्सरसाइज में जाके आप बना सकते हैं कोई भी टेंस का, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बनाएंगे एक्सरसाइज, तो आपको आसानी से बन जाएगा, कोई भी टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको सब्सक्राइब करने का मन है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करने का इच्छा है तो, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। आप फ्री हैं सभी चीज़ के लिए। धन्यवाद।